चांद, जिसे हम अक्सर रातों को खुले आसमान के नीचे बैठकर निहारते हैं, किसी के साथ बैठकर या किसी के लिए। ये चांद जो पृथ्वी से इतना खूबसूरत दिखता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये अचानक गायब हो जाए या फट जाए तो क्या होगा? आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये चांद के ना होने से हमें कितना कुछ झेलना पड़ सकता है और क्या क्या हो सकता है हमारी पृथ्वी और हम इंसानों के साथ। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं और डिटेल्स में समझाने वाले हैं कि अगर चांद ना हो तो क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राजवंश और स्वागत है आपका TIF दिस इज फैक्ट पर। और आप देख रहे हैं TIF दिस इज फैक्ट की स्पेस सीरीज की एक नई वीडियो। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिना चांद वाली पृथ्वी पर। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी के साथ बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी अकेले ही सूरज का चक्कर लगाया करती थी, यानी कि तब चांद नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद मंगल के आकार का एक पिंड पृथ्वी से आकर टकराया। इस जोरदार टक्कर के बाद पृथ्वी से कुछ हिस्से टूटकर पृथ्वी से अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी उन्हें वापस खींच लेती है। ये टुकड़े पृथ्वी का गोलाकार चक्कर लगाते लगाते और बाद में सारे टुकड़े मिलकर एक गोलाकार रूप ले लेते हैं, जिसे हम आज चांद के रूप में जानते हैं। चांद की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर स्थिर खड़ी हुई है और इसी चांद के कारण हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र नियंत्रण में रहते हैं। चांद और सूरज दोनों ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है। इसका कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, जो कि करीब 15 करोड़ 37,60,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। इससे पृथ्वी पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सूर्य के मुकाबले ज्यादा पड़ता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फुल मून की नाइट समुद्रों की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती है, जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चांद की वजह से ही पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर घूम रही है और हमारी पृथ्वी पर 23 घंटे और 56 मिनट में एक दिन होता है। इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और चांद की वजह से ही पृथ्वी, जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी है और स्थिर है, उसी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग मौसम संभव है। अब आप सोचिए कि अचानक से चांद आसमान से कहीं गायब हो जाए या फट जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में एकदम से धरती का विनाश तो नहीं होगा, लेकिन जीवन सामान्य भी नहीं रहेगा। चांद के गायब हो जाने पर अचानक शुरू हो जाएगा एक महाविनाशकारी परिवर्तन, जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। चांद को गायब हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समुद्रों ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चांद की अनुपस्थिति में सूर्य ही एकमात्र ऐसा है जिसके पास पृथ्वी का कंट्रोल है। यानी कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी के समुद्रों को अपनी तरफ खींच रहा है। पानी निचले स्थानों पर बढ़ना शुरू हो गया है। सिर्फ 1 घंटे बाद ओशियन के आसपास वाली शहरें अब समुद्र के नीचे डूब गई होंगी और अचानक से यह सुनामी और हाहाकार शांत हो गया होगा। मतलब अर्थ पर मौजूद समुद्र का पानी का स्तर लगभग 1 घंटे बाद शांत यानी कि बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि मून के फटने के बाद यह हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर ही रहेगा। पर इस 1 घंटे की घटना के चलते अर्थ अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पहले रात में मून दिखता था, जिस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, पर अब मून खत्म हो गया है, तो सब लोग आसमान में मून को ढूंढ रहे हैं। जब कोई चीज चली जाती है या खत्म हो जाती है, तभी हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। अब जब मून नहीं रहा तो ये पृथ्वी अपना कंट्रोल खो देगी और बहुत भयंकर तरीके से शेक करने लगेगी, जिसकी वजह से अर्थ पर हर 1 मिनट में सीजन यानी कि मौसम बदलने लगेगा। अर्थ पर जहां लोग गर्मी के मारे मर रहे थे, वहां अचानक से बर्फ गिरने लगी है और जहां बर्फ गिर रही थी वहां पर धूप निकल गई है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका, जो कि अर्थ का वो रीजन है जहां हमेशा ठंड रहती है, पर अब वहां धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहां ठंड का मौसम था, पर अब वहां का टेम्परेचर दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हो गया है और दिल्ली और बंगाल में बर्फ गिरने लगी है। ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस में शेक कर रही है, यानी बहुत
पूरी तरीके से हिल रही है। बिना मून के सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स यानी ग्रहों और सन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अर्थ भी सामान्य रूप से सूरज का चक्कर लगा रही है, लेकिन शेक करते हुए। बिना मून के अर्थ अपने एक्सिस में डगमगा रही है, इसलिए हर एक मिनट में मौसम चेंज हो रहा है। बस इसी कारण अब सीजन यानी कि मौसम नाम की कोई चीज नहीं है। हर एक घंटे में टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। हर आधे घंटे पहले टेम्परेचर यानी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, तो एक घंटे बाद का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। पृथ्वी के इस शेक के चलते हर एक सेकंड में पृथ्वी कहीं न कहीं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप झेल रही है। पृथ्वी के शेक करने के कारण जितने भी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी हैं वो सब एक्टिव हो चुके हैं। अब इस अजीब कंडीशन के चलते 12 घंटे बाद अगर सुबह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है पर रात को अचानक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। फिल्टर का पानी, टैंक का पानी आदि सब बर्फ में बदल चुके होंगे। पृथ्वी की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो ओशियन के करीब वाले इलाके में रहते थे उनकी मौत हो गई है। हमारे भारत के समुद्र के आसपास के शहर यानी कि गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी आदि पानी में डूब रहे होंगे। यह हमारे अर्थ के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। 5वां दिन। अब मून को गायब हो चुके पूरे 4 दिन हो चुके हैं और आज 5वां दिन है। बिना मून के इस अजीबोगरीब मौसम वाले दुनिया के लोग बड़ी तकलीफ में जी रहे होंगे, जहां हर एक आवर में गर्मी बहुत हो जाती है और दूसरे आवर में ठंडी इतनी हो जाती है कि वाटर बर्फ में बदल जाता है। दुनिया भर में सुनामी के चलते ओशियन के अंदर जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिस कारण ओशियन में रहने वाली मछलियां और बाकी जीव जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब समुद्र में नए हाइब्रिड टाइप के जीवों का जन्म हो चुका है, जो कि इस नई कंडीशन में जीने लायक होंगे। किसान अब खेत में फसल नहीं उगा रहे हैं क्योंकि अब सीजन इस तरह बदल रहा है कि फसल उगाने के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए पूरे अर्थ पर सिर्फ 5 दिनों में खाने की कमी शुरू हो गई है। ऐसी अवस्था में अनाज अब सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही उगाना संभव है। साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर यानी कि खेती कर रहे हैं, जिस वजह से फल और खाने पीने की सब्जियों के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस अजीबोगरीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट में रहना पड़ रहा है लोगों को। अब चांद को गायब हो चुके पूरे 5 दिन हो चुके हैं और आज 6ठा दिन है। सिर्फ 6 घंटे बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन हो गया है, पर सिर्फ 6 घंटे बाद ही। कैसे? मतलब अब दिन और रात सिर्फ 3 घंटे का ही हो रहा है। मतलब एक पूरा दिन पहले 24 घंटे का होता था, लेकिन अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। क्योंकि जब मून था तब अर्थ के रोटेशनल स्पीड यानी कि घूमने की स्पीड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से कंट्रोल होता था, जिसकी वजह से एक दिन में 24 घंटे होते थे। और अब जब मून है ही नहीं तो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड बहुत बढ़ गई है, जिसके चलते एक दिन बस पूरे 6 घंटे का ही हो रहा है। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया है। अब तो 24 घंटे के अंदर 4 बार सूर्य निकलता और ढलता है। अभी हम लोग जो वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉच अब किसी काम की नहीं होगी। साइंटिस्ट अब एक नई टाइम सिस्टम और वॉच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने बाद हाँ, पर यह पहले वाला 1 महीना नहीं बल्कि एक दिन यानी कि 24 घंटे गुना 30 दिन यानी कि 720 घंटे वाला 1 महीना नहीं बल्कि 6 घंटे गुना 30 दिन यानी कि 180 घंटे वाला 1 महीना है। मतलब 1 महीना सिर्फ 7 दिन का ही होगा। हम धीरे धीरे इस अजीब सीजन और अजीब टाइम वाली इस दुनिया में घुल मिल जाएंगे। इस इंसिडेंट यानी कि घटना से इंसान खत्म तो नहीं होगा, और क्योंकि लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल ही लेते हैं, पर पूरा वर्ल्ड बदल चुका है और हम लोग उन परफेक्ट दिनों को सोचकर याद कर रहे होंगे जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था और कितने अच्छे खूबसूरत मौसम हुआ करते थे। समर, विंटर और स्प्रिंग सीजन अब हमारे लिए खूबसूरत इतिहास बन गया है। स्कूल की हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जाएगा कि पहले एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था और एक साल में 365 दिन होते थे। साइंटिस्ट को यह लगता है कि मार्स प्लेनेट का भी पहले एक बहुत बड़ा मून था और मार्स पर जीवन था, पर एक मरता हुआ स्टार जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और मरने पर जो गामा एनर्जी निकली उसने मार्स के चांद को पूरी तरह से एक्सप्लोड तबाह कर दिया, जिस वजह से मार्स डिसबैलेंस हो गई, यानी उसने अपना संतुलन खो दिया।
कुछ सालों के अंतराल में मार्स का कंडीशन इतना खराब हो गया कि वहाँ रहने लायक कुछ नहीं बचा और मार्स पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए साइंटिस्ट ने पाया है कि मार्स अपने एक्सिस में बहुत ज्यादा शेक करता है। जिस तरह हमने परिकल्पना की कि मून के फटने से अर्थ किस तरह शेक करेगी। इस वीडियो को देखकर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्स जैसी घटना अर्थ के साथ भी हो सकती है क्या? क्या अर्थ के पास ऐसा कोई स्टार है जिससे अर्थ के मून को खतरा है? क्या सच में अर्थ के आसपास मरता स्टार यानी कि सुपरनोवा है? क्या इसकी चांसेस हैं कि वो हमारे मून से हिट कर सकता है? देखा जाए तो यही एक वजह है जिससे मून सच में मर सकता है। पर आप रिलैक्स करो, पर अभी 21वीं सदी में ऐसा कोई स्टार नहीं है जिससे अर्थ के मून को कोई खतरा हो। सन के बाद अर्थ के जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम अल्फा सेंटियोरी है, जो कि अर्थ से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ये तारा पूरी तरह से जिंदा और एक्टिव तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है। अगर ये भविष्य में मरेगा भी तो उससे कोई गामा एनर्जी नहीं निकलेगा, जिसका मतलब है कि मार्स जैसी घटना अभी ना के बराबर होगा। पर इस परिकल्पना ने आपको मून के महत्व को बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, इसलिए रिलैक्स हो जाइए। आपने जो अभी देखा वो अचानक से नहीं होने वाला है और वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर कर दे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चांद के ना होने से क्या होगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि टीआईएफ की वीडियोज आपसे आगे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।